ओम शांति। आप सभी ने बहुत ही भिन्न भिन्न क्लास सुने भी हैं, और बाबा तो कहते ही है सुनना माना धारण करना। क्योंकि हम होली हंस है, तो होली हंस का काम ही है मोती चुगना। तो बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के पॉइंट्स बुद्धि में धारण भी की होंगी, और मैं समझती हूँ उन पॉइंट्स से जो हमारा सार है, महामंत्र है। बाबा कहते हैं योगी बनो और पवित्र बनो। तो ये दोनों ही धारणाएं, योगी बनने की और पवित्र बनने की। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहते, लेकिन बाबा की मुरली में सुना ही होगा, सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं लेकिन ब्रह्मचारी। जो ब्रह्मा बाबा के कर्म है उस पर चलना, उसको कहते हैं ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी तो है ही, मैं समझती हूँ कुमारियों का अर्थ ही है ब्रह्मचारी। बाकी मन से कितने ब्रह्मचारी है वो हर एक को अपना पता, लेकिन वैसे बाहर के रीति से तो कुमारी माना ही ब्रह्मचारी। लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मचारी कहाँ तक बने हैं, ये अपने आप को ही चेक करना है। तो ब्रह्मचारी का अर्थ ही है मन से, वाणी से, कर्म से, जो भी कर्म हो उसमें हमारे पवित्रता दिखाई दे। हम चलें, हम बैठें, बोलें या किसी के भी संपर्क में आए, तो हमारा ये पवित्र आत्माएं है, वो उन्हों को वाइब्रेशन आना चाहिए। साधारण कुमारी है, ये वाइब्रेशन तो सभी कुमारियों से आते हैं, लौकिक से भी आता है, लेकिन हम ब्रह्मा कुमारियों से जो पवित्रता का वाइब्रेशन है वो जरूर आना चाहिए। वो तब आएगा जब हमारी मनसा एकदम पवित्र हो। बाबा ने तो लास्ट मुरली में भी कहा कि व्यर्थ संकल्प वो भी क्या है, वो भी अपवित्रता है। ऐसे नहीं भाई मेरे को कोई बुरा संकल्प तो नहीं चला, ऐसे ही फालतू चला, लेकिन फालतू भी बाबा की तो मना है ना, श्रीमत तो नहीं है ना। तो जो श्रीमत नहीं है वो समझो पवित्र नहीं हुआ। अपवित्र किचरा तो है ना, व्यर्थ माने ही किचरा। तो किचरा क्या है, पवित्र है अपवित्र है। इसीलिए बाबा कहते हैं, एक मुरली में भी आया था, बाबा ने कहा ये महामंत्र योगी और पवित्र, ये शुरू से कई वर्षों से हमारा स्लोगन है। हमको याद है जब बाबा ने ये दिया था महामंत्र, तो बाबा ने कहा था छोटे छोटे वो स्लोगन प्लेट बनती है ना जिसमें स्लोगन लिखते हैं, तो चारों ओर लगा दो, पवित्र बनो योगी बनो, पवित्र बनो योगी बनो। ये बैज बनते थे उसमें भी पवित्र बनो योगी बनो। तो सारे ही बाबा ने बहुत उस समय ये स्मृति दिलाई थी इस महामंत्र की। और वास्तव में अगर देखें तो ये महामंत्र ही हमारा, बस ये धारणा दो शब्दों की बस कर्मातीत हो गए, और क्या चाहिए। लेकिन
इसके महीनता में जाके ऊपर ऊपर का नहीं, काम भी नहीं है मेरे में, क्रोध भी नहीं है, लोभ भी नहीं है, मोह भी नहीं है। मोटे मोटे रूप में तो हम चेक कर लेते हैं मोह नहीं है, लेकिन अगर समझो हमारी कोई निंदा करता है, हमारे को कुछ डांटता है, जोर से बोलता है, तो ये फीलिंग आना, ये क्या है? ये अपने शरीर में, अपने पोजीशन में ये मोह नहीं है। अगर मोह नहीं होता तो मुझे लगता ही नहीं, लेकिन ये अपने से मोह है, बॉडी कॉन्शियस से। बॉडी कॉन्शियस का भी मेरे को इसने कहा तो मैंपन आ गया ना, बॉडी कॉन्शियस आ गया ना, तो ये मोह नहीं है क्या? लोभ के लिए बाबा ने कहा था, सब कहते हैं बाबा मेरी कोई इच्छा नहीं, खाने में पीने में किसमें इच्छा नहीं है, लेकिन एक दो चीज अच्छा लगता है। इच्छा नहीं है, अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है? हमने एक कहानी भी सुनाई थी, आप लोगों ने सुना होगा कि अच्छा लगता है ये लोभ कितना नुकसान करता है। सुनी है आप लोगों ने अमृतसर की एक माता की कहानी? एक थी अमृतसर की माता, नहीं ये बहुत धारणा युक्त है कहानी, प्रैक्टिकल है, वो कहानी नहीं है रामायण भागवत की, लेकिन ये रियल कहानी है, सत्य कथा कहते हैं ना, वो है। तो एक अमृतसर की माता थी, गोपिका थी और बांधेली थी। बांधेली होने के कारण आपको पता है कि बांधेली माताएं और ही ज्यादा याद करती हैं, बड़ी लगन में मग्न रहती हैं, गीत बनाती रहती थी। और बाबा हमारे दिल्ली में मेजर की कोठी में आके रहे थे, ब्रह्मा बाबा, तो वो बाबा से मिलने आई। जब बाबा से मिलने आई तो गीत गाया बाबा के आगे, बहुत बिछड़ी हुई जैसे आके मिलती है ना, तो मन में होता है बहुत प्यार, तो उस प्यार से गीत गाया इसने बाबा के आगे। इतना गीत दिल से गाया, जो ब्रह्मा बाबा सुन रहे थे, तो ब्रह्मा बाबा के आंखों से ऐसे आंसू नीचे नहीं गिरते थे कभी भी, कभी हो, बाकी मेजॉरिटी बाबा के आंखों में वो आंसू जो है ना, आता है ना, मानो आंखों में तो मोती माँ को चमकता है ना, वो आंसू, ऐसे बाबा के आंखों में एकदम पानी जो है वो हीरे के माफिक जैसे भर आया, हीरा जैसे चमक रहा था, घूम रहा था ना, वो पानी घूमता है ना, तो ऐसे। तो बाबा ने उसको कहा तुम बहुत मीठी गोपिका हो, ये हो, मतलब बाबा मिला और ये चली गई। बांधेली तो थी, चली तो गई। कुछ दिनों के बाद इसको बीमार हो गई और ज्यादा बीमार हो गई, कैंसर की बीमारी थी, और हॉस्पिटल में उसको ले गए और डॉक्टरों ने कह दिया कि ये थोड़े दिन ही जितने निकाले बाकी उम्मीद नहीं है इसकी। ये भी डॉक्टरों ने कह दिया, लेकिन उसको नहीं सुनाया था, मित्र संबंधियों को सुनाया था। बहुत अच्छी गोपिका, तो बहनें भी जाती थी मिलने के टाइम, लोग घर वाले भी आते थे, दोनों ही होते थे। एक दिन उसको अचानक क्या हुआ, यानी मरने के समझो एक 7-8 दिन पहले की बात है, शरीर छोड़ भी दिया, लेकिन उसके 7-8 दिन पहले की बात है। एक दिन क्या हुआ, उसने कहा मुझे पानी पूरी खानी है। पानी पूरी तो जानते हो ना, चपचटी होती है ना, तो पानी पूरी खानी है। तो बहनों ने कहा बहुत अच्छा, हम कल बना के आएंगे और आपको देंगे। वो जिद में आ गई, मुझे अभी खानी। तो सभी बहनों ने कहा इतने वर्षों की इसकी तपस्या, खाती नहीं है बाजार का, अभी कहाँ से हम लाएंगे? भाई जाएंगे घर बनाएंगे तभी आएगा ना, बना बनाया थोड़ी रखा है। तो लौकिक जो संबंधी थे उनको होता है ना, भाई जाने वाली तो है, उसकी आशा नहीं रह जाए,
वो उसको खिलाना चाहिए ऐसे। तो उन्होंने जिद किया बहनों से, तो हम इसको जरूर खिलाएंगे, आप कितना भी ना करो लेकिन हम इसको खिलाएंगे। बहनें योग बहुत कर रही थी तो ये बेचारी बच जाए, लेकिन उसकी फिर भी यही जिद था, मुझे अभी खाना। लोग के संबंधी गए और बाजार से ले आए और बनाया भी, बना के उनके मुंह पर रखा। और बहनें बहुत अंदर में होवे तो ये बेचारी ऐसे नहीं, इसका भंग हो जाए सारा व्रत। तो क्या हुआ, उसके मुख में रखा, होठों पर रखा, होठों पर रखा तो उसने फेंक दिया। अंदर नहीं गया, उसके अंदर गया नहीं, लेकिन होठों तक समझो उन्होंने रखा। खैर खाया तो है नहीं बेचारी ने, लेकिन जिद बहुत किया। फिर तो वो अंदर गया नहीं, ऐसे ही गया फालतू। और ये संबंधी भी चले गए, बहनें भी चली गई। उस समय तो उसको था ना वो, इसलिए बहनों ने बात नहीं की। दूसरे दिन जब आए तो वो बहुत रोए, मुझे क्या हुआ, मुझे क्या हुआ, मुझे क्या हुआ था, मुझे क्या हुआ था। तो बहनों ने कहा, हमको भी आश्चर्य लगा, तुमको हुआ क्यों? कभी आप ऐसे कहती तो हो ही नहीं, आपने इतने समय से छोड़ा, फिर आपको क्या हुआ कल? यानी इतना जिद किया आपने, हमने इतना योग किया, इतना आपको शक्ति दी, तो भी आपने जिद बहुत किया। तो उसने सुनाया कि देखो मेरी एक कमजोरी ये थी कि मुझे चटपटी चीज बहुत अच्छी लगती थी, इच्छा नहीं होती थी, अच्छी लगती थी, ये समझना। तो कई कहती है ना इच्छा नहीं है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखो रिजल्ट। तो उसने कहा मुझे सिर्फ चटपटी चीज अच्छी लगती थी बचपन से लेके, तो वही संस्कार मेरे बाहर निकल आए। उन्होंने कहा ये तो बहुत यानी नुकसान की बात थी, ये तो बच गई, लेकिन है कितनी नुकसान की बात। तो वो तो बेचारी 4-6 दिन में चली गई। तो बाबा भी कहता है इच्छा नहीं है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, माना अंश मात्र ये लोभ है। और अगर आपका ये तो चलो इसकी चीज में थी, ऐसी कई चीजों में इच्छा होती है, इच्छा नहीं, अच्छा लगता है, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मिल जाए तो अच्छा, नहीं समझती हूँ होना चाहिए, बाकी इच्छा नहीं है, मांगती नहीं हूँ, लेकिन मिल जाए सहज तो ठीक है। बाहर निकलते हैं, पहनना पड़ता है, ऐसे चला लेते हैं बात को। लेकिन अगर जरा भी किसी भी विकार का अंश भी रहा तो उसको अंश से वंश नहीं होता है। तो कभी भी किसी भी विकार का, चाहे अपने में मोह हो, अपने शरीर में भी कईयों का मोह होता है, थोड़ा भी कुछ होगा ना बस मेरे से सहन नहीं होता, मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं कर सकती, ये क्या है। हम लोगों को तो बाबा ने इतना ऑलराउंड बनाया। पहले तो शहजादियों के माफूक पालना की, मैं समझती हूँ एलिजाबेथ की भी ऐसी नहीं होंगी पालना, इतनी बाबा ने अच्छी पालना की। और फिर थोड़े समय के बाद छोटे बच्चे थे ना, तो बहुत अच्छी पालना की। 2-4 साल के बाद फिर बाबा ने हम लोगों को नौकर साड़ी निकाल ली, झाड़ू पोछा भी अपने आप करो, मकान बड़ा होता था, छोटे छोटे कमरे नहीं होते थे, झाड़ू भी लगाओ, माली का काम भी करो, गौशाला में भी काम करो, चप्पल सीने का भी काम करो, और ये जो है कारें उसके मैकेनिक का काम भी करो, साइकिलें बनाओ, पता नहीं क्या, चप्पल बनाओ, चप्पल सुए से जो बनते हैं। हम बाबा को कहते थे बाबा हमारे हाथ तो बहुत छोटे हैं, नरम है, सुआ हमारे तले के बजाय हमारे हाथ में लग जाए तो। बाबा कहता था क्यों, तुमको पता है तुम चतुर्भुज हो, तुम्हारी आत्मा सदैव फीमेल बनी है, कभी मेल नहीं बनी हो। मेल तो बने हैं ना,
इतने 84 जन्मों में हम सदैव थोड़ी फीमेल होंगे, मेल भी तो बने हैं ना। तो बाबा कहता था तुम्हारी आत्मा में है ना मेल फीमेल दोनों संस्कार है ना, फिर तुम अपने वो फीमेल कोमल क्यों समझती हो? शक्ति समझो। क्यों नहीं है? समझ नहीं है तुमको, तले में डालना है या हाथ में डालना है, इतना भी ज्ञान नहीं है। चुप, एकदम चुप हो जाते थे, कुछ नहीं बाबा को कह सकते थे। सब काम बाबा ने कराया। कुछ भी, बर्तन इतने बड़े बड़े होते थे, 350 थे, और हम छोटे। अभी तला जो कोना होता है ना उसमें चिपक जाता है खाना, अभी वो कैसे सफा करें? इतने हाथ से, छोटे हाथों से उठाएंगे कैसे जो वो सफा करें? अंदर बैठ जाते थे, अंदर बैठ के पहले कोने सफा कर देते थे, अंदर बैठ के फिर उसको पलटाते थे। बाबा को ना अक्षर बिल्कुल ही नहीं अच्छा। कारण भले बताओ, लेकिन पहले ही सीधा कहो मैं नहीं करूंगी, नहीं शब्द बाबा को ना। बाबा इतनी वो सख्त रूप में हमको करता था, बोर्ड पर कहता था मम्मा जो ना करता है ना उसका ऊपर लिखो नास्तिक, और उसका लिस्ट में नाम लिखो नास्तिक कौन बना। इतना बाबा ने हम लोगों को ऑफिशियल ट्रेनिंग भी दी। आप लोग तो बनी बनाई पर आई हो, बहुत राजाई पर आ गई हो, लेकिन हमको बाबा ने ऑलराउंड बनाने के लिए सब काम करा। तो हमारे कहने का भाव ये है कि अंदर रीति से चेकिंग करो, मोटे मोटे रूप से नहीं। हम तो ठीक है, हाँ चल रहे हैं, चलना ही है, अभी सभी थोड़ी नंबर 1 बनेगा, 2 भी तो कोई बनेगा, ऐसे थोड़ी राजधानी स्थापन होगी। चलो ठीक है, जितना भी मिले उतना अच्छा है, सतयुग में दुख तो होगा ही नहीं, कुछ भी बन जाए इसमें क्या है। तो ऐसे ऐसे माया अलबेलापन लाती है, लेकिन इनसे बचे रहना। और यही छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे योग में विघ्न रूप बनती। कहीं कहते हैं ना योग लगता नहीं, अमृत वेले उठ के बैठते तो है, लेकिन बाबा ने कहा ना एक बार टाइटल दिया तो ये योग ही नहीं है, ये नेमीनाथ है, नियम पालन करने वाले है। उठ के बैठते तो है, नेमीनाथ है, लेकिन योगी तो आत्मा नहीं है। तो बैठ भी जाते हैं और ऐसे झूला झूलते रहते हैं बहुत मजे में, तो वो कोई योग थोड़ी हुआ, वो तो युद्ध हुई ना। तो क्यों नहीं योग लगता? कई बहनें ऐसे कहती है बाबा से रोटियां तो करते हैं, लेकिन रेस्पॉन्स बाबा का नहीं मिलता है। हम तो बहुत बातें करते हैं, बाबा पता नहीं मेरी सुनता ही नहीं है, रेस्पॉन्स ही नहीं अनुभव होता है। क्यों नहीं अनुभव होता है? आप जो जिसको रेस्पॉन्स मिलते हैं वो सिकिलदे है, और दूसरे जो है वो सिकिलदे नहीं है क्या? बाबा तो कहता है जो भी हो जैसा भी हो मेरे, बाबा की गारंटी है। तो फिर सिकिलदे तो सभी है ना। मौली में ऐसे ही कहता है क्या कि आधे सिकिलदे आधे एकिलदे, बच्चों को याद प्यार ऐसे देता है, याद प्यार सभी सर्व कहता है, सभी सिकिलदे बच्चों को। तो क्यों नहीं रेस्पॉन्स हमको मिलता है? हमारी कमी होंगी ना, बाबा की कमी तो हो ही नहीं सकती। तो हमारी कमी क्या होती है? समझो सारे दिन में कोई भी श्रीमत की दिनचर्या जो है, सुबह से लेके आप देखो बाबा की श्रीमत के डायरेक्शन मिले हुए हैं, उठने से रात्रि सोने तक है ना डायरेक्शन बाबा के, याद तो है ना आपको? ऐसे नहीं क्लास करना है, बैठना है क्लास में नहीं, लेकिन किस विधि से मुरली सुनो, किस विधि से योग में बैठो, ये सब श्रीमत है। तो सारे दिन में क्या होता है, छोटी छोटी श्रीमत को हम अलबेलेपन में, आलसपन में, या कोई न कोई विकार के वश समझो, कभी लोभ आ गया, कभी मोह का अंश आ गया, अवमान आ गया, शान मान का आपका ये चला है आज, मतलब कुछ भी आ गया, उसके
कारण श्रीमत के उलट हम चल पड़ते हैं। और वो जो है श्रीमत के उलट जो चलते हैं ना हम, वो समझो हल्का हल्का पाप के खाते में हमारा जमा होता रहता है। महापाप नहीं है, ऐसे पाप नहीं दिखाई देगा, मोटा नहीं है, लेकिन छोटे छोटे पाप वो बोझ के रूप में हमारे ऊपर चढ़ता रहता है। और उसका परिणाम क्या होता है कि बोझ चढ़ा ना, तो हम कितना भी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, बोझ वाला कभी ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर जाएगा भी तो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। ऊपर रुक नहीं सकता, नीचे आ जाए। तो ऊपर नहीं ठहर सकते हैं योग में। उसका कारण है सारे दिन के श्रीमत को कुछ न कुछ हम मिस करते, और मिस करने के कारण क्या होता है, हम जो चाहते हैं योग में बैठना या मुरली सुनना अच्छी तरह से, वो नहीं हो सकता है हमारा। और फिर अपने से संतुष्ट भी नहीं होते हैं, अंदर खुशी नहीं होती है। बाहर से भले कोई भी जिज्ञासु आए तो उसको हंस के हाँ आ गए भाई, बहुत ठीक हो, ये भले करो, लेकिन अंदर की खुशी नहीं होगी। और अंदर की खुशी नहीं है तो ब्रह्मा कुमारी बन के किया है क्यों? मैं तो समझती हूँ उससे तो लौकिक जीवन में एक तरफ तो हो, न लौकिक जीवन न अलौकिक जीवन का मजा। बाकी क्या किया? ब्रह्मा कुमारी बन के किया क्या? सिर्फ स्टैंड लगा दिया ब्रह्मा कुमारी फलानी, किया क्या? ब्रह्मा कुमारी माना मौज की जीवन, ब्रह्मा कुमारी माना योगी जीवन, ब्रह्मा कुमारी माना खुशी की जीवन। बाकी ब्रह्मा कुमारी ये तो अधमरे के माफक हुआ, न लौकिक न अलौकिक। उससे क्या हुआ? ये तो कोमा में जैसे कोई चला जाता है ना, न मरता है न कुछ कहता है। तो ये क्या लाइफ है? इसके लिए हम ब्रह्मा कुमारी बने हैं। इसीलिए अपना चेकिंग आप करो। दूसरा कोई भी कहेगा ना, हमने जहां तक देखा है कि 63 जन्म कोई देह अभिमान का जो है ना, वो एकदम कूट कूट के भर गए। अगर दूसरा कोई भी हमको शिक्षा देगा ना, हम मानने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, कहीं बहस करेंगे, नहीं दादी ऐसा नहीं था, इसने ये किया ना इसलिए मैंने कहा, ये ऐसे करते हैं ना इसलिए मेरे को होता है। कभी नहीं अपनी गलती महसूस करेंगे। ये देह भान की निशानी टालेंगे, बात को बनाने की कोशिश करेंगे, जो हमारे से बात मिट करके दूसरे पर लग जाए। तो ये देह अभिमान बहुत जन्मों का जो है ना, इससे दूसरा कोई भी आपको शिक्षा देगा ना, आप कभी मानेंगी मुश्किल से, और मेजॉरिटी नहीं मानेंगे, टालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपने आप से तो सच्चे होंगे ना, अंदर तो मन खाता है ना। इसीलिए अपने आप को चेक करो। दूसरा आपको शिक्षा देवे, वो जनरल मुरली इतनी शिक्षा दे रही है और क्या मिलेंगी। इसीलिए चेकिंग करो, और चेकिंग नहीं चेंज करो। अभी तो टाइम बाकी कितना बचा है। बाबा तो कहते हैं अचानक सब होना है, और अभी होता भी अचानक ही है। कई बातें दादी और हम सब बैठे थे तो कई बातें कहा, देखो अभी अचानक अचानक ही हो रही। जब से बाबा ने अचानक पर अटेंशन खिंचवाया ना, तो कितनी लिस्ट निकली अचानक बातों की। तो अचानक तो होनी है। बाबा ने कहा है, इशारा दिया है, तो कोई राज होगा ना, और बताएगा नहीं अचानक ही होना है। इसीलिए योग, अगर आपको संतुष्ट होना है योग जीवन में, तो उसके लिए पहले अपनी बुद्धि को जो है ना, वो बिल्कुल खाली करो, एकदम प्लेन बुद्धि, सिवाय बाबा के संबंधों के और कोई नहीं। सेवा से भी हमारा संबंध निमित्त मात्र है, मेरी सेवा नहीं है, बाबा की सेवा है, मेरे को निमित्त बनाया है। अभी अभी 2-3 दिन में वो स्लोगन भी, वरदान भी आया था ना, निमित्त भाव निर्माण बनाता, और निमित्त भाव नहीं तो अभिमान आ जाता है। छोटा मोटा सूक्ष्म रूप 5%, 10% भी अभिमान आता है। इसीलिए
अगर हम अपने योग को पावरफुल बनाने चाहते हैं तो पहले मेरी बुद्धि सारा दिन जो है वो क्या क्या सोचती है। 1 घंटे का चार्ट आप अपने मन बुद्धि का रखो, आपको पता पड़ेगा मेरा मन बुद्धि 1 घंटे में कहाँ घूम के आती है, कितने संकल्प चले, फालतू चले, अच्छे चले, किसके प्रति चलते हैं। 1 घंटा भी आप चेक करो ना तो भी आपको अपने मन बुद्धि की रफ्तार का पता पड़ जाएगा। और चेक करना चाहिए, चेक नहीं करेंगे तो चेंज नहीं हो सकेंगे। और क्या है कि अगर हमारी बुद्धि कहाँ भी गई, बातों में गई, हम कहते हैं हमारा लगाव किससे नहीं, मैं तो इसमें बहुत सेफ हूँ, बहुत अच्छा, मुबारक हो सेफ हो। लेकिन समझो बातें सुनने, बातें करने, समाचार सुनने, उसमें इंटरेस्ट लेने, ये भी तो लगाव है। सिर्फ बॉडी का, व्यक्ति का लगाव होता है क्या, चीजों का भी होता है, बातों का भी होता है। कहाँ न कहाँ बैठ करके बातें करने का बहुत शौक होता है। क्या हुआ, क्या हुआ, थोड़ा एक अक्षर सुनेंगे, समझेंगे मेरे को भी पता पड़ेगा क्या। फिर अगर कहेंगे ना क्या आपका क्या कनेक्शन है, कहेंगे क्यों, मैं बुद्धू हूँ क्या, मेरे को संसार समाचार यज्ञ का समाचार नहीं पता पड़ना चाहिए, मैं भी तो यज्ञ की हूं ना, मेरे को भी तो समाचार पता होना चाहिए ना। अभी देखो समाचार परा बुद्धि में फालतू योग लगेगा, योग के टाइम वही बातें याद आएंगी या योग लगेगा। लगाव सिर्फ कोई व्यक्ति और वैभव से नहीं है, बातों से बहुत होता है लगाव। हमने तो देखा है मेजॉरिटी का, किनका तो व्यक्ति से भी है, वैभव से भी है, लेकिन वो सब जानते हैं। लेकिन ये कोई ना कोई रुचि, किसी से बैठ के बातें करने की भी रुचि होती है और कोई लगाव नहीं होता है। लेकिन बैठ के बातें करना, लेन देन करना, बहनों का बहनों में भी हो सकता है लगाव, ऐसे नहीं है बहन माना भाई से हो, भाई माना बहन से हो। ये बातों का लगाव तो बहनों का बहनों में भी होता है। अभी मेरा कनेक्शन ही नहीं है, वो बातें अगर मैं सुनूंगी भी, मेरे को जज करना है। अच्छा मानो यहाँ मधुबन में आते हैं, मधुबन में आते हैं कई बातें, यहाँ तो बहुत वो है ना शीश महल मधुबन, तो छोटे मोटे दाग दिखाई जल्दी देते हैं, यहाँ बातें सुनने में भी बहुत आती है। अभी वो बातें सुनी हमने और बुद्धि में रखी, फिर वहां जाएंगे, मनुष्य की नेचर है, जो अंदर में आपकी बात आई वो एक कोई को जरूर सुनाएंगे, आप रहेंगे ही नहीं, कोई नहीं रह सकता है। चाहे अपने हम शरीक को सुनाओ, चाहे कोई मौका बनेगा तो छोटी को एक्ट करके दिखाओ, क्योंकि यज्ञ में भी सुना था ऐसा, तो मैं भी करके देखूं, या तो वो करेंगी या तो बड़ी को जाके सुनेंगी, अरे दादी तुमको क्या पता, तुम तो एकदम बुद्धू हो, हमको पता है क्या यज्ञ में चलता है, हमको तो बहुत समाचार पता है। अरे समाचार पता है या अपनी बुद्धि खराब करके आई हो, ये समाचार है क्या। बाबा ने कहा है कि ये समाचार भले सुनो, कोई मुरली में कहा है क्या। ये हमारे एक कहानी मेरे को आती है, मेरी टॉपिक रह जाएंगी, तो मैंने कहा बहुत बातें सुनी है तो मैं कहानी सुना दूं। सुनाऊं मनोहर दादी, सुना दूं। देखो है बाहर की कहानी, हमारे ब्रह्म परिवार की नहीं है। एक बार यानी आप जो बात सुनेंगी ना वो सुनाएंगी जरूर किसी न किसी को, अगर और नहीं होगा ना तो अपने से भी उच्चार करेंगे, हाँ यज्ञ में गई थी ना, ये हुआ था ना, फिर ऐसा हुआ था ना, फिर ऐसा हुआ, अपने से भी करेंगी जरूर, बाहर जरूर निकलेंगी। इस पर एक कहानी है, मैं समझती हूँ किसने सुनी भी होगी। तो एक था राजा, वो बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा राजा था, लेकिन उसकी एक कमजोरी ये थी कि उसको अपनी महिमा बहुत अच्छी लगती थी, यानी महिमा सुनना उसका
पसंद आता था। तो एक वो जो है उसको बचपन से समझो कान है ना, उसके साथ एक दूसरा छोटा कान भी था। नहीं ऐसे निकलता है किसके बच्चे को, तो छोटा कान भी था। एक समझो 2 कान के बजाय 3 कान, जैसे आधा ही होता है लेकिन एक था। तो वो अभी उसको तो अपनी महिमा अच्छी लगती थी, लेकिन ये तो डिफेक्ट था ना, तो इसको कोई अपना डिफेक्ट जो है ना वो सहन कर नहीं सकता था, छिपाता था। तो क्या होता था, जो बाल काटने वाले नाई है ना वो तो देखेंगे ना, और से तो कितना भी छिपाए, लेकिन नाई जो आएगा बाल काटेगा तो वो तो कान देखेगा ना। तो वो क्या करता था कि जो नाई आता था ना, तो ये नाई मेरी ये गलती जो है वो दूसरे को नहीं जाके सुनावे, मेरी बदनामी नहीं हो। तो क्या करता था, जो भी नाई उसके बाल कटवाने आता था ना उसको मरवा देता था, मतलब मेरी बात कहाँ जाए नहीं। चलो अभी नाई का कुल कम होता गया, नेचुरल मरते रहेंगे बेचारे तो क्या होगा, तो नाई कम होते गए। तो एक नाई जो था वो होशियार था, तो उसने कहा ये क्या कारण है, यानी हमारे नाई जो है वो मरते रहते, राजा लोग खुद थोड़ी मारते हैं, किसी ढंग से मरवाते हैं जो पता ही नहीं पड़े कि राजा ने मरवाया है। उसने कहा क्या कारण क्या है, जो भी नाई जाता है वो वापस फिर दिखाई नहीं देता है, क्या कारण है। तो वो सोच के गया, नाई तो था ही ना, तो वो गया। उसको पता था कि राजा को अपनी महिमा बहुत अच्छी लगती, उसको उसकी कमजोरी पता थी। तो वो जैसे ही गया उसने राजा के बालों की बहुत महिमा की, उसके बाल थे भी अच्छे, बहुत महिमा की, राजा आपके बाल ऐसे, जो भी किया होगा मेरे को वो नहीं आता, लेकिन मतलब राजा की महिमा की, बालों की बहुत महिमा की। और फिर आकर कहा, उसने कहा राजा जी आपके बालों के लिए तो मेरे को एक तेल आता है जो जंगल में जाके ये जड़ी बूटियां होती है ना वो इकट्ठी करके हम आपके बालों के लिए एक ऐसा तेल तैयार करके आएंगे जो मैं आपको लगाऊंगा, आपके बाल और सुंदर हो जाएंगे, आपकी सारी प्रजा में महिमा हो जाएगी। मतलब उसने चापलूसी की उसकी की, तो राजा की वीकनेस तो थी, महिमा सुन के तो बेचारा हो ही गया। कहा अच्छा, कहा मुझे 1 मास या 15 दिन की मतलब छुट्टी दो तो मैं वो तेल बना के आपके पास आऊंगा। ठीक है, राजा ने कहा भले तुम तेल बना के भले आना। वो गया जंगल में, जंगल, और राजा ने इसको कह दिया कि ये मेरी बात अगर आपने किसी को भी सुनाई कान की तो वो सुनाई तो आपके सारे परिवार का जो है वो नाश हो जाए। उसने कहा नहीं मैं किसको नहीं सुनाऊंगा। वो गया जंगल में, लेकिन उसके अंदर जो देखा ना तो घड़ी घड़ी आवे राजा के 3 कान, राजा के 3 कान, राजा के 3 कान। तो ये यानी वो अंदर समा नहीं सका, तो ये जंगल में गया, कहा किसको सुनाना भी नहीं है, लेकिन अंदर उसके आ रहा था किसको सुनाओ, बाहर निकालो। तो उसने क्या किया, 3 वृक्ष थे जंगल में लंबे लंबे, उसके आगे जाके कहा राजा के 3 कान, राजा के 3 कान, अपने अंदर से निकाला। मतलब ठीक है, वो तो उस बेचारे ने तो अपने अंदर से निकाला। लेकिन क्या हुआ, जो एक राजा ने फंक्शन रखा तो उसने जो ये कहा ना राजा के 3 कान, राजा के 3 कान, वो वृक्ष में समझो वो आवाज समझ गए। मनुष्य तो बेचारे को बताया नहीं, लेकिन वृक्ष के आगे जो अपना निकाला अंदर का घेर, तो वृक्ष में उसके वाइब्रेशन बन गए। राजा ने एक फंक्शन रखा तो उसी वृक्ष के वो नहीं दुक्कर होते हैं ना, क्या कहते हैं, ढोलक, वो मतलब जो ताज बनते हैं ना, साज, उस वृक्ष के वो लक्कड़ से वो साज बने। तो जब वो साज शुरू हुए ना
तो उन साजों से यही निकला, राजा के 3 कान, राजा के 3 कान, राजा के 3 कान। तो राजा बहुत हो गया। तो ये क्या, यानी ये आवाज यही आ रहा है, राजा के 3 कान, राजा के 3 कान। ये किसने सुनाया? वो ही होगा। उसको बुलाया, कहा अभी तुम्हारा खून होगा, मरेगा तुम। ये क्या हुआ, ये क्यों आवाज आ रहा है? तो उसने, बहुत चतुर तो था ना, तो उसने कहा राजा ये नहीं, ये आवाज ये नहीं है, आपको समझ में आ रहा है, बाकी ये साज ये आवाज नहीं बजा रहे हैं, ये तो गीत बज रहा है। मतलब उसने उसको समझा के टाल दिया और बच गया। वो नाई जो है होशियार था ना, तो बच गया। तो हमारे कहने का भाव है कि अंदर जो मन में होता है वो कहाँ न कहाँ निकलता जरूर है। अगर आप अंदर समझेंगी ना, तो जैसे खाना हजम नहीं हो तो उल्टी के बिना आपका चैन नहीं आएगा, ऐसे होता है। कोई भी बात आप सुनेंगी ना तो वो आपकी बाहर निकलेंगी जरूर। हाँ हाँ हाँ, कहानी तो भूलेंगी नहीं और सब भूल भी जावे योग का क्लास, लेकिन कहानी तो नहीं भूलेंगी। लेकिन मतलब हमारा ये है कि आपको जो भी अंदर मन में आएगा ना, वो बाहर निकलेगा जरूर। एक का एक होता है, इसीलिए आप समझो जो सुन के जाएंगी व्यर्थ बातें, वो एक को भी सुनाएंगी, फिर एक का वो एक और भी होगा, फिर एक का और एक होगा, ऐसे फैल जाती है। और वो पाप जो है वो किसके ऊपर चढ़ा? जो सुनाने वाला है, होगा ना। तो इसीलिए इन बातों का ख्याल रखो, ऐसे नहीं चलाओ नहीं। मैंने सुना था ना, उसने पूछा ना, तो क्या हुआ, क्या करें, सुना नहीं पड़ा। वो बहुत पूछने वाले भी बड़े चतुर होते हैं। आप बोले होंगे, होता है ऐसे, हम बोले हैं समझो, लेकिन पूछने वाले ऐसे चतुर होते हैं जो निकाल ही लेते हैं। ऐसे भी होते हैं, लेकिन हम इतना बुद्धू नहीं बने, इसमें बुद्धू नहीं बनना। भाई मेरी तो नेचर ही शांत है, मेरी नेचर ही नहीं सुनाने की है, लेकिन उसने पूछा ना, क्या करें। ऐसा मुझे घेर लिया जो मैं फंस गई। लेकिन फंसी क्यों? ऐसे वो है क्या, अधीन है क्या? इसीलिए अपने बुद्धि में कोई किचरा भी आप धारण करेंगी तो फैलेगा जरूर। इसीलिए बाबा कहते हैं प्लेन बुद्धि। एकदम बात सुनी, चलो बाय चांस हमने कुछ देख भी लिया, सुन भी लिया, कभी कभी संगठन में भी सुनना पड़ता है, चलो सुन लिया, मेरा कनेक्शन उस बात से नहीं है, छोड़ दो ना, अंदर क्यों रखी, छोड़ दो, खत्म, फुल स्टॉप। और अगर मेरे काम की है, अच्छी बात है, तो मैं आगे के लिए समझूं कि मेरे आगे अगर ये सर्कमस्टेंस आएगा ऐसे प्रकार का, तो मैं ऐसे करूंगी, वो शिक्षा ले लो, अच्छी बात है तो। और जो फालतू बात है उसको तो बाबा कहते हैं एकदम फुल स्टॉप। नहीं तो बुद्धि में थोड़ा थोड़ा किचरा इकट्ठा होते होते फिर हमारी बुद्धि में कहीं वेस्ट बातें जमा हो जाती है। इसीलिए शुभ संकल्प जो बाबा का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, और हमारी बुद्धि बिजी रहती है, सारा दिन काम काज करते, बातें सुनते, देखते हुए हमारी बुद्धि उसी बातों में बिजी रहती है। आपका टेलीफोन बिजी होगा, बाबा कितना भी आपको करे, बच्ची कैसे हो, ये बात जो कही ना, उसका ये रिस्पॉन्स है। आपका टेलीफोन ही बिजी है, इंगेज है, बाबा का आवाज सुनेंगे कैसे, कैसे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा? पहले ये तो देखो प्लेन है बुद्धि, मन प्लेन है, तो फिर देखो आपको रिस्पॉन्स बाबा का नहीं मिले, ये हो ही नहीं सकता, असंभव है। यानी है ही बाबा मेरे लिए, और किस लिए आए हैं? आप हर एक कहेंगी मेरे लिए आए हैं या दादियों के लिए आए हैं, बड़ी बहनों के लिए आए हैं, ये कहेंगी किसके लिए आए हैं बाबा?
हर एक कहता है मेरे लिए है, कि बड़ी बहनों के लिए, महारथियों के लिए है, हम तो पीछे पूछ पकड़ के तर जाएंगे। ऐसे तो नहीं ना। हर एक समझता है मेरे लिए बाबा आया है। इतना अधिकार बाबा के ऊपर रखो। बाबा कहता है मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, इतना अधिकार मैं बाबा के ऊपर रखती हूँ। या बेखारी बन के बाबा मेरी बुद्धि वो ठीक नहीं होती है ना, बाबा आप चाबी घुमा दो ना, बाबा आप थोड़ी मदद कर लो ना, आपने कहा है ना मैं तुम्हारा मददगार हूँ, अभी मदद कर लो। क्यों? बेखारी है, हम तो बच्चे हैं। ऐसे क्यों कहें बेखारी माँ को जाके बाबा को, बाबा ऐसे थोड़ा कर लो ना, बाबा ये मेरा संस्कार हटा दो ना, हटा दो। क्यों हटा दें? बेखारी क्यों बने? हमारा अधिकार है। बाबा आपका संस्कार तो मेरा संस्कार, क्यों नहीं बाबा का संस्कार मेरे में आएगा? जब और वर्षा हम लेने के लिए तैयार हैं, अगर थोड़ी बाबा महिमा किसकी करे, आप कहेंगे पता नहीं कौन सा दिन आएगा, मेरी भी बाबा महिमा करे तो बहुत अच्छा, उसमें हक रखेंगे। और वैसे बाबा ये कर दो ना, बाबा आपने कहा, बाबा कहता है मेरे को ही पराने आती है मेरी बातें। मैं कहता हूँ ना मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं तुम्हारा बैकबोन हूँ, मेरे को याद दिलाती है बाबा आपने कहा था ना मैं बैकबोन हूँ, आओ ना अभी करो ना। तो बाबा कहते मेरा शिक्षक बन के मेरे से काम लेने चाहते हैं, मैं ऐसे करूंगा? करेगा ऐसे बाबा? फिर करता ही नहीं, और फिर रह जाते हैं हम। इसीलिए बाबा कहता है बहुत अधिकार रखो। अधिकार से बाबा का हक है मेरा, इतनी हुज्जत रखो, प्यार रखो। प्यार वाले के ऊपर कितनी हुज्जत होती है? होती है कि नहीं होती है? जिससे आपका प्यार होगा उसको कुछ भी कह देंगे आप, मेरा काम ये कर लेना। एक बाल्टी कपड़ों की होंगी तो भी हल्की होकर बोलेंगी, अच्छा आज मैं नहीं करती हूँ ना, तुम कर लो। और जिससे हुज्जत नहीं होगी उसके लिए रुमाल के लिए भी सोचेंगी, कहूँ नहीं कहूँ, करेंगी नहीं करेंगी, बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, फर्क होता है ना। तो बाबा के ऊपर तो हमारी हुज्जत है, अधिकार है। बाबा ने पैदा ही हमको अधिकार के लिए किया है। जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं ना माँ बाप को, कुछ भी नीचे ऊपर करते हैं ना तो कहते पैदा ही क्यों किया, पैदा किया तो अभी संभालो। तो हम बाबा को कहेंगे बाबा हमको ब्रह्मा कुमारी बनाया क्यों? हमारा तो हक लगता है ना, ब्रह्मा कुमारी बने, बाबा ने हमको चुना तो हमारा हक नहीं है। लेकिन एक होता है प्यार से अधिकार लेना, एक होता है जबरदस्ती भीख मांगना, अरीजी करते रहो। अरीजी बाबा एक अरीजी मेरी है, अरीजी क्यों करते हो? कोई बाहर वाले हो, कोई अरीजी डालने वाले? अधिकार है ना हमारा। लेकिन हमने देखा है योग क्यों नहीं लगता, योग में फीलिंग क्यों नहीं आती, प्रेम की, आनंद की, शांति की, जो बाबा कहता है वो सारा दिन जैसे उसमें सागर में हर एक गुण का सागर है बाबा। जैसे मछली सागर में पड़ी रहती है, बस उसको सिवाय सागर पानी के और कुछ नहीं याद रहता, ऐसे हम गुणों के सागर में क्यों नहीं रहते? उसका कारण क्यों योग में मेहनत करनी पड़ती है? उसका कारण ये है, पहले पूरा दिल का मन मददगार है, मेरे को आगे बढ़ाया है। कोई ना कोई प्राप्ति आपकी है तब आपको वो याद आता है, नहीं तो याद नहीं आ सकता। तो बाबा से प्यार अगर आपको जोड़ना है, और जब तक आपके दिल का प्यार बाबा से नहीं हुआ है तब तक आप कितनी भी मेहनत करो, शिव बाबा आएगा, शव याद, शिव खत्म हो जाएगा, शव आ जाएगा। इसीलिए मेहनत करने से अगर छूटना है तो पहले ये चेक करो बाबा से मेरे दिल का जिगरी प्यार है। प्यार वाला कभी भूल नहीं सकता, असंभव। देह के प्यार वाला नहीं भूलता है। माँ बाप उस लड़की के ऊपर अत्याचार भी करता है तो भी उसके मन से भूलता नहीं। और ये तो बाबा है, सर्व प्राप्ति कराने वाला है, इसको क्यों भूलेंगे? उसको बार बार याद करने की कोशिश क्यों? सर्व संबंध सुनते हैं, माता है, पिता है, बंधु है, सखा, अनुभव कुछ भी नहीं।
कहते रहेंगे हाँ बाबा आप तो मेरा बंधु है, बाबा आप तो माता है पिता है, फिर चले जाएंगे कलकत्ता के बजाय बनारस में। तो ये क्या है, क्यों है, कारण क्या? कारण ये है कि प्राप्ति का सुख जो है ना वो अंदर नहीं गया। नॉलेज दिमाग के रीति से आप सब होशियार हो, मेजॉरिटी देखो तो दिमाग आप लोगों का बहुत अच्छा ड्रामा अनुसार मिला हुआ है, लेकिन दिमाग के साथ दिमाग है तभी सेवा कर रहे हो, लेकिन दिल में प्यार समा जाए वो होगा प्राप्ति के आधार। क्या बाबा ने दिया है और क्या नहीं दिया है, कोई एक अक्षर आएगा न दिया है बाबा ने। दुनिया में भी क्या है प्राप्ति, जो भी कोई साधन है उसका लक्ष्य तो सुख और शांति है ना, खुशी है ना। बाबा ने सुख दिया है। हम तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं तो सचमुच हमारी दिल भर आती है। ब्रह्मा बाबा ने अपने पर तो कोई सुख नहीं यूज किया, लेकिन हम आपस में दादियां बैठती है तो बार बार यही बात करते हैं। तो बाबा ने इतने सेंटर खुले हैं विदेश चाहे देश में, एक भी ऐसा सेंटर नहीं है जिसका शरीर निर्वाह नहीं होता हो आराम से। है कोई? आप बताओ, आप जो इतने बैठे हैं ना, आपके जो भी सेंटर है उसमें दाल रोटी खाने की कमी है? जिसमें हो वो उठाए तो फिर यज्ञ से मिलेगा। हाँ, उठा लो हाथ। अगर कमी हो तो यज्ञ से पैसा मिलेगा, आपको माला माल हो जाएंगे। हाँ, है कोई? उठा लो, शर्म नहीं करना। नहीं तो चिट्ठी लिख के दादी को देना, हमारे सेंटर में ये कमी है दादी, आप किसी द्वारा भी दिलाओ। हाँ, ये लिख देना, शर्म आता हो तो। लेकिन हम यही गुण गाते हैं ब्रह्मा बाबा के। बाबा ने नया कमरा बनाना, ये जहां अभी निर्वैर भाई रहता है, हवाई महल, बाबा के होते बना। बाबा को बहुत कहा, जहां दादी और हम लोग रहते हैं ना छोटे हाल के साथ में, तो वो 2 कमरे भी बने थे बाबा के होते, ब्रह्मा बाबा। बाबा को बहुत कहा, बाबा ये पुराना मकान, बंदर नाचते रहते हैं ऊपर ईंटों पर, आवाज होता है। अभी तो वो नीचे बहुत अच्छा लगा दिया है, ये प्लाईवुड लगा दिया है, सब साधन है, पहले नहीं था। वो ईंटों के ऊपर बंदर चढ़ते थे, एकदम आवाज आता था, डांस करते रहते थे। बाबा को 7:30 बजे, समझती हूँ अभी टाइम हो गया है, हम बातें करते हैं आपस में, तो हमने देखा कि ब्रह्मा बाबा ने खुद कुछ नहीं स्वीकार किया। बाबा, एक हंसी की बात है, हल्की सी, बहन ने बैठी है इसलिए सुनाती हूँ। तो बाबा स्नान के पहले झूपड़ी में जाता था, लैट्रिन नहीं, पक्की नहीं, झूपड़ी बनी हुई, और बारिश आती थी तो छाता लेके बैठता था। लेकिन पक्की में कितना बाबा को कहते थे, बाबा कहता था नहीं, मुझे यहीं रहना है, यहीं जाना, लास्ट तक। हाँ, टाट लगी हुई, ऊपर छत थी, लेकिन ऐसी टिन की, मतलब ऐसे कच्चा पक्का था। इतना हम लोगों को तरस पड़ता था, आंखों से आंसू भी भर आता था बाबा को कहते कहते, लेकिन बाबा ने अंत तक नहीं माना। लेकिन हम सभी बच्चों को, वैसे कुमारियों के लिए कहते हैं, कुमारियों को 2 चीज चाहिए, एक घर एक वर, 2 चीज अच्छी चाहिए। तो देखो बाबा, वर तो अच्छा मिला ही है, वर खराब है, बहुत बढ़िया मिला है। हाँ, वर भी मिल गया और घर भी मिल गया। घर भी देखो कितने बनाया, आपको मेहनत करनी पड़ी क्या? घर इतना अच्छा बनाया। हम लोगों की हिस्ट्रियां सुनी होंगी, तो हम लोगों ने घर बनवाए, आप लोग बने हुए घरों में आ गए। हम तो कहते बड़े लकी हो आप, हमने मक्खन निकाला, मनन किया, मंथन किया, और जब मक्खन निकल गया तो आप खाने वाली आ गए, कितने लकी हो। इसीलिए बाबा ने बहुत अच्छा किया है
जो हर एक को शरीर निर्वाह उसका अच्छी तरह से हो सके। बाकी ये जरूर है कि इतने शानदार मकान बन जाए, फर्नीचर बहुत बढ़िया हो जाए, वो नहीं करेंगे बाबा। वो तो आजकल होना भी नहीं चाहिए। लेकिन दाल रोटी बाबा नहीं खिलावे, ये अंत तक गारंटी। दाल रोटी हमको जरूर खिलाएगा, 4 सब्जियां नहीं खिलाएगा, लेकिन 1 सब्जी रोटी या दाल रोटी जरूर खिलाएगा, कैसी भी हालत हो जाए। लेकिन जिसका प्यार होगा बाबा से, और प्यार दिल का प्यार। देखो, दिमाग से नहीं सोचो हाँ बाबा है, बाप भी है, हाँ सबका है तो सही, बंधु है तो सही, नहीं है तो वो भाषना आनी चाहिए ना, प्यार पैदा होना चाहिए ना दिल में, वो दिल का प्यार है। अगर दिल का प्यार नहीं है तो युद्ध करनी पड़ती है। दिल का प्यार जहाँ होगा वहां युद्ध नहीं होंगी, योग ऑटोमेटिकली लगे। तो ये चेक करना, अपनी बुद्धि को मतलब फ्री रखो। बाबा कोई भी टचिंग देवे, बाबा कोई भी अनुभव कराने चाहे, बाबा कोई भी रिस्पॉन्स देने चाहे, हमारे से कुछ कमाल कराने चाहे, हमारी बुद्धि बिजी है तो बाबा का टेलीफोन मिले कैसे? कमी तो हमारी है ना। इसीलिए प्रेरणाएं, बाबा की प्रेरणा माना वो प्रेरणा नहीं जो दूर से बैठ के करे, संबंध के रीति से जो बाबा हमको डायरेक्शन देने चाहते हैं। अभी देखो, दादी है, एक ही दादी के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है, और टचिंग दादी को कितनी अच्छी आती है, कितने नए नए प्लान बनते हैं। बुद्धि फ्री है ना, इतनी बिजी होते हुए भी बाबा के लिए बुद्धि इतनी फ्री है, जो टचिंग होती है ना, बाबा से प्यार है ना, दिल का प्यार, दिमाग का प्यार नहीं, दिमाग द्वारा प्यार नहीं, लेकिन दिल का प्यार। वो जितना आप प्राप्तियों को सामने रखेंगे ना, बस बाबा ने क्या बना दिया, बाबा ने क्या दे दिया, और बाबा क्या है, कौन है बाबा, महिमा करते जाओ और बाबा के प्यार में खो जाओ। फिर देखो आपको युद्ध करनी पड़ेगी नहीं। योग कोई कहेगा बाबा को भूलो, तो कहेंगे भूलें कैसे, ऐसा नहीं याद कैसे करें, योग लगता ही नहीं है। जरूर व्यर्थ संकल्प या कहां न कहां स्वयं में, दूसरी चीजों में, व्यक्ति से, वैभव से, बातें सुनने के संस्कार पुराने जो है, कोई ना कोई पुराने संस्कार, उससे लगाव है। लगाव सिर्फ बॉडी कॉन्शियस का, भाई बहन का नहीं सोचो, लगाव कहीं सूक्ष्म है। लगाव नहीं होगा तो आपके बुद्धि का झुकाव हो ही नहीं सकता। लगाव की निशानी है आपकी बुद्धि बार बार वहां जाएंगी, माना झुकाव। तो बाबा से लगाव होगा तो बुद्धि और मन का झुकाव कहाँ होगा, वहीं होगा। इसीलिए कभी भी आप क्या नहीं करना है, हाँ? बुद्धि को बिजी नहीं रख। एक ही बात हमारी पक्की याद कर दो, बुद्धि सदा खाली रखो, जो बाबा को काम में तो आवे ना। और बुद्धि आपकी खाली नहीं होगी तो आप दूसरे को शक्तियां कहाँ देंगी, शक्तियां है ही नहीं, देंगी कैसे, विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगी। पहले आप में शक्तियां तो हो जो कल्याण करो। अब बुद्धि किचड़े में बाबा की शक्ति ठहर नहीं सकती, कितना भी आप सोचो नहीं। आज प्रेम स्वरूप, आज वो निर्णय शक्ति, आज सहन शक्ति, बस आज सहन शक्ति धारण करूंगी। और थोड़ी कोई बात आई सामने, कहेंगे क्या करूं, सोचा तो था सहन शक्ति, लेकिन और ही क्रोध ज्यादा आ गया आज, क्योंकि मन से नहीं किया, सिर्फ दिमाग लगाया। दिल से करो, दिल का सौदा पक्का हो। पहले ये प्यार पैदा करो बाबा के लिए। प्यार पैदा कर लिया ना अपने बाबा से, सर्व संबंध की वासना आपको आप ही आएंगी। अगर दूसरा क्लास हुआ तो मैं सर्व संबंध भी खोलूंगी, लेकिन पहला फाउंडेशन है बाबा से प्यार, जिगरी प्यार। लौकिक मां से जिगरी प्यार होता है ना, या किसी से भी, दोस्त से हो या किसी से भी हो, लेकिन क्यों होता है, प्राप्ति के साथ।
स्वभाव मिलने के कारण। बाबा से तो हमारे संस्कार मिलते हैं, बाबा सो हम सो बाबा। तो ये याद रखना, पहले दिल में प्यार सोचो, सारा टाइम दिल में मेरे बाबा का प्यार रहता है, बस प्यार है तो याद आपकी है ही, मेहनत नहीं करनी। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।